चलो देखो, कल हम लोग देख चुके हैं लाइट क्या होती है। बताएगा कोई? लाइट क्या होता है? बोलो। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम लाइट या प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज है ना। पहला प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता यानी जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी मैग्नेटिक वेव है। इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। थर्ड पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। चौथा है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया ना। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जल्दी बोलो। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बोलो। हाँ, देख के पागल मारेंगे ना, हड्डी उड्डी। चलो, जब कोई चिकना या पालिशदार तल से प्रकाश की किरणें टकराकर ज़्यादा से ज़्यादा उसी दिशा में लौट जाती हैं तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। चलो, छाया भी पढ़ चुके हैं ना, प्रतिबिंब। उसके आगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखो। प्रतिबिंब हो गया है ना। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या था? बोलो। प्रकाश के परावर्तन के नियम है ना 2। कौन कौन? बोलो जल्दी, फिगर देख के ऐसे ही दिमाग में। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कहाँ से बराबर होने लगी? चलो देखो, ये है मान लो आपका अपवर्तन ना। अपवर्तन नहीं, परावर्तन। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये तो सेकंड नियम है। ठीक। ये है आपका कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इस कोण का नाम है I, इसका नाम है R। तो अर्थात हो जाएगा कोण I बराबर कोण R। ठीक। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है सेकंड रूल। ठीक। बस। चलो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। एक साइड लिख लो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे साइड लिख लो आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ चुके हो ना, क्या होता है प्रतिबिंब? जहाँ पर दो तिरछे तिर्यक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक। लिख लो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक।
वो क्या नाम है उसका जो पहले आता था? भुलक्कड़। अनिकेत हाँ, कहाँ गया है? गया गाँव है। गांव कहाँ है उसका? अकाउंट खुलवाने गए ना, पैसा है तो क्या? अच्छा, चलो इस साइड पहला पॉइंट लिख लो। यह तब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। वास्तव में प्रतिच्छेद होती है, यहाँ लिख लेना जिसको प्रतिच्छेद ना आए। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रतिबिंब वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं ना, इधर लिखो। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद प्रतीत होती हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद प्रतीत होती हैं। प्रतिच्छेद प्रतीत होती हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद प्रतीत होती हैं। हो गया? देखो इधर ध्यान से। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं, ठीक? जैसे देखो ये एक दर्पण है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई ऐसे और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे काट दी, ठीक? तो यहाँ पे ये है, तो वास्तव में मिलती है। और इधर वाला आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई यानी प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है, मतलब कहीं पे कटती नहीं है कोई रेखा। जैसे देखो दो पैरेलल रेखा आपस में जा रहे हैं, ठीक? तो ये कभी मिलता नहीं। मान लो इसी में एक तिर्यक रेखा है, एक रेखा ऐसे जा रहा है और एक रेखा ऐसे जा रहा है, तो ये तो इधर तो कहीं पे नहीं मिले, लेकिन इधर पे जाके कहीं पे हम लोग अगर सोचेंगे कि अगर इसको इधर बढ़ा दें इस दिशा में तो ये जाके कहीं पे मिली होंगी, या ऐसा लगता है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको लिख लो। यह पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इधर लिख लो। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब में लिख लो, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। हो गया? इधर लिखो थर्ड पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इधर लिख लो थर्ड पॉइंट। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। हो गया? चलो ध्यान से देखो इधर। देखो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब तो जानते हो ना, जब प्रकाश की किरणें, देखो यहाँ पे पूरा
प्रकाश से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, इसका यूज क्या क्या होता है। देखो प्रकाश की किरणें आती हैं तो इससे तो हम लोग प्रकाश की लाइट से आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं ना, प्रकाश के कारण ही बहुत कुछ होता है। तो देखो जैसे सिनेमा में देखते हो ना, उसमें क्या होता है, मतलब कि मशीन से फोकस किया जाता है पर्दे पे, वहाँ पे फिगर दिखता है, ठीक, तो वो फिगर किसके रूप में होता है, लाइट के वेव के रूप में होता है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखे हो, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब कहीं पर दो किरणें परावर्तन होने के पश्चात आपस में काटती हैं तो वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ पे वस्तु रखी गई है और ये आपका है कोई दर्पण, ठीक, तो यहाँ पे रखा गया और सूर्य की किरण इस तरह से आ रही है, तो जहाँ पे दो किरणें आपस में परावर्तित होने के बाद काटेंगी उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज दो प्रकार से होता है, एक तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पहले देख लो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें जो प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं, यानी इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वास्तव में रियल में एक दूसरे को काटती हैं, तब वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, वास्तव में नहीं बनती हैं, हम क्या करते हैं, आभास करते हैं कि मान लो बन रही है ना, जो चीज़ वास्तव में नहीं होता उसे मानते हैं हम लोग ना। ऐसे मान लो प्रकाश की किरण हम लोग छाया देखते हैं तो कोई चीज़ वास्तव में नहीं बनता, इसको आभास किया जाता है, इसलिए इसका नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें प्रतिच्छेद नहीं होती, प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती है ना, मतलब प्रतिच्छेद होती हुई दिखाई देती है। इस प्रतिबिंब को वास्तव में बनता है प्रतिबिंब, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब मतलब इमेज यानी पिक्चर, ठीक। तो जैसे हम प्रोजेक्टर से फोकस करेंगे इस पे तो वहाँ से लाइट इस पे, तो सीधा क्या होगा, इस पे परावर्तन ही तो होता है ना। देखो चिकना सतह पर कोई हम लोग करते हैं तो वहाँ उसमें तो दर्पण वहीं पे लगा रहता है तो वहाँ पे परावर्तन होने के बाद उसका जो इमेज बनता है उस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्दे पर लेते हैं, ठीक। तो इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो जैसे सिनेमा में देखते हो यार, मान लो सिनेमा में देखे हो, टीवी तो उसके अंदर से ही चलता है ना, लेकिन सिनेमा में फोकस किया जाता है तब किसी पर्दे पर दिखता है ना सीन। तो इसमें क्या होता है, देखो उसमें जो भी चीज़ें चलती हैं मशीन में से लाइट के फॉर्म में ही निकलता है सब कुछ ना, लेकिन हम पर्दे पे पूरा सब कुछ सही इमेज देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं होती है, तो इसे सिर्फ आभास ही करेंगे, वास्तव में प्राप्त भी नहीं होगा। तीसरा क्या लिखे हो, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो देखो अभी तो एक स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी से इसको अच्छे तरह से याद कर लो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जब भी नाम आएगा तो याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि आज के बाद भूलना नहीं है कभी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसको देखो आप लोग ऐसे ही देख लो, जैसे हम लोग अपना शीशे दर्पण में क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इधर देखते हो तो हमको उल्टा दिखाता है ना, हम लोग तो इधर मुंह किए थे, लेकिन प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा हम लोग को इधर दिखाता है ना। और आभासी करने वाले में जैसे कोई चुड़ैल उधर मुंह करके खड़ी है तो वैसे ही दिखेगी ना, उधर है। जैसे कोई देखो परछाई बनता है, उधर मुंह करके आदमी खड़ा है, आभासी होता है, जैसे आदमी नहीं है वो रियल में, लेकिन उसका
प्रतिबिंब है ना, परछाई है, वही प्रतिबिंब होता है। तो कोई आदमी खड़ा है तो उधर मुंह करके खड़ा है तो उस परछाई में भी उसका मुंह उधर ही दिखता है ना। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, मतलब जैसे रहेगा वैसे ही बनेगा। चाहे चुड़ैल खड़ी हो, चाहे कोई नीलू खड़ी हो, मान लो उसकी जो परछाई बनेगा सीधा ही बनेगा। इधर मुंह की है तो इधर ही बनेगा, उधर मुंह की है उधर ही बनेगा। लेकिन दर्पण में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है। अगर हम लोग ऐसे लिए शीशा, इधर मुंह किए, लेकिन हम लोग को इधर दिखता है। तो ये हो गया ना। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण तो देखे हो ना कि नहीं देखे हो? जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, बताओ? कौन बोल रहा है इतना धीमे से? कोई तो बताओ। जो हम लोग मुंह अपना देखते हैं, चेहरा, कौन सा दर्पण होता है? हाँ, वास्तविक दर्पण तो नाम ही नहीं पढ़े हो कभी। ये तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े हैं ना, तो दर्पण कहाँ से वास्तविक होने लगा? समतल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेन। प्लेन मिरर ना, जो समतल हो। ये भी क्या है? प्लेन यानी समतल है। तो जो हम लोग शीशा देखते हैं वो समतल ही तो होता है। या तो समतल दर्पण देखो सैलून में जो लगाए रहते हैं, जहाँ बाल कटवाने जाते हो, वो क्या होता है? प्लेन मिरर ना। चलो देखो, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये है समतल दर्पण आपका। एक तरफ पॉलिश किया होता है तभी तो चेहरा दिखेगा ना। यहाँ पे वस्तु कोई रखी है और किरण आ रही है एक इधर से। ये समझ लो आपका प्रकाश का परावर्तन वाला ही है, उसी में तो ऐसा बना था ना। तो यहाँ से किरण आ रही है जो, उसे हम कहते हैं आई, और जो लौट के जा रही है उसको क्या कहते हैं? आर। इसका नाम आई है, इसका नाम आर है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ए बी। देखो वही, इसी को हम लोग इधर दिखा दे रहे हैं, इधर हम लोग दिखा दे रहे हैं आभासी। आभासी क्या होता है पता नहीं चलता है, उसको हम आभास करके, मतलब जैसे इधर वास्तविक बना है वैसे हम लोग इधर दिखा दे रहे हैं वास्तविक आभासी, मतलब कि इसके जैसा होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं आभासी। बना लो इसको फिगर जल्दी से, अभी समझा रहे हैं। ये आभासी ऑब्जेक्ट को ए डैश बी डैश लिख लो।
हो गया। चलो देखो, एक चीज़ इसमें है, वो थोड़ा समझ लो इसको पहले। हो गया, चल रहा है। बंद हो गया। ये क्या हुआ? कब से बंद हुआ? स्टोरेज फुल हो गया। अब वहीं बंद हुआ? ये कैमरा चाहे करिए। चलो देखो ध्यान से, देखो एक चीज़ इसमें आप लोग को समझना है, कंफ्यूज मत होना। देखो जो दर्पण होता है तो इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, किसी पर्दे पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे किसी पर्दे पे कोई वस्तु हम लोग बनता है इमेज, उसके बाहर, तो उसे हम लोग वास्तविक बोलते हैं, ठीक। उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब कोई फिगर वास्तव में बना है। और जो हम लोग शीशा देखते हैं अपना फिगर, तो वो जो होता है वो देखो वास्तविक नहीं होता है। मतलब हम लोग का शरीर तो वास्तविक है, लेकिन जो उसके अंदर बनता है फिगर, तो वो देखो ऊपर नहीं रहता है ना। वो हम लोग का जो होता है फिगर अंदर बनता है, शीशे के अंदर। तो ये क्या होता है? आभासी होता है, ठीक। इसमें कंफ्यूजन न होना। जब किसी पर्दे पे कोई फिगर प्राप्त होगा, इमेज प्राप्त होगा, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। नहीं तो क्या होगा, से उसके अंदर दिखेगा तो क्या रहेगा? आभासी। हम लोग आभास ही तो करते हैं। शीशे में हम लोग का चेहरा मान लो इसमें देख रहा है, तो आभास कर रहे हैं कि इसमें हम लोग का चेहरा दिख रहा है ना, जैसे हम लोग का है वैसे उसमें है, आभास करते हैं ना, उसको पकड़ के मार नहीं सकते ना। चलो तो देखो ध्यान से इधर, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी एवं सीधा। पहला पॉइंट लिख लो। आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना के लिख लो, चाहे ऊपर तो लिखे हो ना, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब ऊपर लिखे हो, तो चलो इतना ही लिख लो, सिर्फ आभासी एवं सीधा होता है। पहला पॉइंट, आभासी एवं सीधा होता है। बना के लिख सकते हो आप लोग खुद ही कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। ऊपर हेडिंग लिखे थे इसलिए शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हो गया? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट नोट करो, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी उस वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। होती है। चलो एक बार और मिला के लिखो। देखो इधर, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है। देखो ये दर्पण है, ये वस्तु है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है। देखो यहाँ पे वस्तु रखी गई है, ये दर्पण है। प्रतिबिंब वस्तु के वो दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने की वस्तु से दूरी हो ना।
देखो ध्यान से, इसमें अब पूरा समझ जाओगे अपने आप। एक और लिख लो, चौथा पॉइंट पूरा हो जाए तब समझाएं। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। हो गया? चलो अब ध्यान से देखो और इसको अभी याद करना है, ठीक? चलो पहले इस फिगर को समझ लो आप लोग। प्रतिबिंब वस्तु के उतने पीछे बनता है जितने की वस्तु की दर्पण से दूरी होती है ना। चौथा पार्श्व परिवर्तन लिखे हो? बोल दो चौथा क्या था? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। चलो देखो ध्यान से इधर, हम पार्श्व, इधर देखो पार्श्व, सब लोग लिख लो पार्श्व। पास नहीं, पार्श्व, पार्श्व परिवर्तन। एक बार फिर से बोल दीजिए। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। उड़नतुआरा जल्दी से बोल दे रहे हैं ना। चलो देखो इधर, पहले देखो ध्यान से इधर, ये आपका क्या है? समतल दर्पण। और यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रकाश की किरण आ रही है। मान लो जो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं, उसी चीज़ को हम लोग दर्पण ऐसे नीचे रखते थे, अब ऐसे रख दिए ना, वही चीज़ तो बना है। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, फिर लौट के इधर गई, यहाँ अपवर्तन परावर्तन हुआ है। यहाँ पे देखो इतने दर्पण से इतने दूर पे यहाँ पे वस्तु रखा है, इसी के हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? छाया, जो परछाई ना, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बन रहा है और इसमें कैसे बनता है, कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पे, ठीक? ये है वस्तु ए बी, और ये ए डैश बी डैश क्या है? इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का, ठीक? देखो ध्यान से, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ठीक? क्या होगा? जो दर्पण में हम लोग देखेंगे क्या होगा? आभास करेंगे ना, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हो? हाँ, प्रतिबिंब का आकार। देखो ध्यान से इधर, वस्तु यहाँ इतना बड़ा है, ठीक? यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका आकार देख लो। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बराबर है ना, दोनों आपस में बराबर है। जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब। इसको भी ऐसे कर लेना। हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तो ये भी देख लो आप लोग, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है। देखो ये वस्तु था, दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने की वस्तु की दर्पण से दूरी हो। देखो ध्यान से, यहाँ से ये दर्पण है, यहाँ से जितनी दूरी ये वस्तु है उतने ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बना है, ठीक? और क्या है चौथा पॉइंट? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। आप लोग से बुलवा रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक? अब चारों साथ में बोलो, याद कर लो जल्दी से। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, प्रतिबिंब पार्श्व का मतलब होता है दायां भाग बायां दिखता है, बायां भाग दायां। ऐसा कभी देखे हो? होता है। कैमरा या शीशा में ले लोगे ऐसे शीशा में, तो क्या होगा? जब हम लोग शीशा देखते हैं, मान लो नीलू इस कान में कुछ पानी है, इस कान में दूसरा, तो ये वाला देखोगे इधर दिखेगा, ये वाला इधर दिखेगा ना। मतलब जो हमारा इस साइड का सीन होता है वो इस साइड दिखेगा, इस साइड वाला इस साइड, क्योंकि हम लोग तो इधर ताक रहे हैं, उसमें ऐसे सीधा दिखाता है तो ऐसे उल्टा हो जाता है ना।
या तो शीशे में ये कान यहाँ पकड़े रहोगे तो यहाँ इधर दिखेगा तो ये वाला तो चेक करके आना कल घर पे ना। पार्श्व परिवर्तन होता है मतलब उल्टा, दायां भाग बायां साइड दिखेगा, बायां भाग दायां साइड दिखेगा, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो जल्दी से चलो देखो ध्यान से, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब का वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब की दूरी उतनी मतलब प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने की वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। हो गया ना। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तन। हो गया ये चारों पॉइंट। चलो इसके आगे लिखो, अब हेडिंग लिख लो, पार्श्व परिवर्तन। कभी कभी पूछ लेता है किसे कहते हैं। हाँ इसको मिटा दें, थोड़ा इधर समझ लो, अभी सिंबल तो आएगा। ये देखो जो यहाँ पे दिखाया गया है यू, स्मॉल यू और ये वी, तो ये जो यू होता है ये फार्मूला में रहेगा। तो ये दर्पण से वस्तु की दूरी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मान लो वस्तु यहाँ है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उसको हम यू से दिखाएंगे, और जो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होती है उसको वी से दिखाएंगे। ठीक, तो आज ये दो चीज़ याद कर लो, दो सिंबल, कि वी यू होता है वस्तु की दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से, दर्पण से। चलो लिखो, अब क्या लिख रहे हो हेडिंग, पार्श्व परिवर्तन। लिखो इसमें वस्तु का दायां भाग वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। बस पूर्ण विराम लगा दो। हो गया। इसमें दायां भाग बायां दिखता है या प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। बस इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। हो गया। चलो अब आ गया आपका, अब शुरू हो रहा है युद्ध। लिखो गोली दर्पण। अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है लाइट का मेन, गोलीय दर्पण। अभी जो पढ़े हो ये जानकारी थी, और उसके बाद जो पूछेगा 1-2 नंबर का, इधर से ज़्यादा पूछेगा। ठीक, एक बार देख लो जल्दी से क्या क्या पढ़ चुके हो। लाइट किसे कहते हैं, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक, उसके बाद पार्श्व परिवर्तन। उसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण। इस तरह से पूरा पॉइंट याद किया करो। हम लोग इतना चीज़ पढ़ चुके हैं, ये क्या था एक तरफ से। ठीक, चलो अब याद करो गोली दर्पण लिखो। देखो गोली का मतलब ही है गोल। ठीक, अभी जो हम लोग दर्पण पढ़े हैं वो कैसा था, समतल था। अब जो रहेगा गोलाकार में रहेगा। ठीक, चलो लिखो इसमें गोली दर्पण का परावर्तक तल, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल चल रहा है कि नहीं। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित लिख लेना यहाँ से।
गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देखो इधर ध्यान से, गोली दर्पण जो होता है एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को काट के दर्पण बनाया जाता है। देखो ये जैसे कांच का खोखला गोला मतलब जैसे बाहर रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा ना। कैसा रहेगा? कांच रहेगा, तभी तो आर पार देख सकते हो। तो इसी को काट दो तो ये अलग अलग हो जाएगा, ऐसे ठीक। तो दो प्रकार का दर्पण होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वक्रित होता है। वक्रित मतलब टेढ़ा। तो देखो जैसे अभी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जैसे हम इसमें इधर पालिश कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं जानते हो? जैसे पालिश जिस तरफ हुआ है उसके उस साइड में जिधर से प्रकाश की किरण टकरा कर जहाँ से परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। जैसे अभी पढ़े हो ये है ठीक दर्पण, तो ये इस साइड नीचे पालिश है, ऊपर किरण आ रही है, टकरा के चली गई ना, तो जिस भाग पे टकराती है उसी को बोलते हैं परावर्तक। यानी जहाँ से परावर्तन होता है उस वाले भाग को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो देखो जैसे मान लो ये है, दो भाग हो गया ठीक। अब इसी एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग तरह से कलर करके अंदर या बाहर इसको उत्तल या अवतल बनाया जा सकता है। ये तो जो इस तरफ तो हम लोग जैसे रख देंगे वैसे हो जाएगा ना। मान लो ऐसे चंद्रमा के आकार का है, ऐसे रखो, ऐसे इधर रख दो, इधर में हो गया। हम लोग जो ये पालिश करने के आधार पर इसका नेम चेंज हो जाता है, इसका काम भी चेंज हो जाता है। तो देखो ध्यान से, अगर बाहर की तरफ पालिश करोगे तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? अंदर। अगर इसी को हम अंदर पालिश कर दें तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? बाहर। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी टेढ़ा रहता है। देखो ये वाला कहाँ है? अंदर की तरफ टेढ़ा है। ये वाला कहाँ है? बाहर की तरफ टेढ़ा है ठीक। तो गोली दर्पण में पहला पॉइंट यही हुआ कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वक्रित होता है। उसके बाद नीचे लाइन से लिखो, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोली दर्पण गोलीय दर्पण, या इसको तुम आप लोग हेडिंग ही बना देना, ऊपर जगह है जो अभी लिखने जा रहे हो ये पॉइंट, इसके स्थान पे हेडिंग ही लिख लेना ऐसे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हेडिंग लिख देना वहीं ऊपर, जो अभी लिख रहे हो उसी में लिखना, ऊपर हेडिंग डाल दो छोटा सा अवतल दर्पण, या काट के फिर से लिखो। चलो अवतल दर्पण में लिखो, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो या वक्रित है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है।
फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब कंप्लीट। क्या लिखे हो, कुछ समझे हो इससे? मतलब देखो ध्यान से, इधर कह रहा है, देखो इधर, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर ओ अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण में लिख रहे हो ना। तो देखो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल। किसे हम अवतल कहेंगे? तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? ऐसा गोली दर्पण या गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ ये है तो मतलब हम पहले बाहर पेंटिंग कर दे रहे हैं ना, पॉलिश कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ अंदर। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोला का केंद्र कहाँ रहेगा? बीच में, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। हो गया? यानी ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब चलो आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं, कभी भूलना मत। देखो इसमें जो होता है टेढ़ा मतलब वक्रित मतलब टेढ़ा या मुड़ा हुआ, किस तरफ मुड़ता है उसके हिसाब से अवतल होता है, उत्तल होता है, ठीक। तो देखो अ से क्या होता है? अवतल ना, अ से अंदर, बाहर की तरफ वक्रित होगा तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण अंदर की तरफ वक्रित होगा। बस इसी से कभी कंफ्यूजन मत होना ना, जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और बाहर कह सकते हो या ये भी कह सकते हो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल पे होता है। उभरा मतलब देखो जैसे ये बन गया ना, इधर उभरा है ना, तो इसे बाहर भी कह सकते हो या उभरे हुए तल पे होता है उसे उत्तल कहते हैं, ठीक। उ से उभरा हुआ, उ से उत्तल, अ से अंदर की ओर, अ से अवतल दर्पण। ध्यान से देखो। अब गोला का केंद्र इधर रहेगा तो इसलिए इसमें ये भी बोल दिया गया है अर्थात गोले के केंद्र की ओर। अब लिख लो उत्तल दर्पण। इसको बना लो पहले, ये बनाओ, पॉलिश बाहर करना। चलो 5 मिनट और पढ़ लो, उसके बाद फिर 30 मिनट होने वाला है। हो गया? लिखो नेक्स्ट हेडिंग उत्तल दर्पण। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। फिगर ये बना लो, बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर वक्रित है, हाँ बनाना है। बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। हो गया? चलो देखो, हो गया?
चलो अच्छी बात है इधर भी। अच्छा रिकॉर्डिंग होता रहता है ना।